बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। 14 अगस्त पर मैंने अपने घर वालों के लिए बीफ पुलाव बनाया। इतना मज़े का, इतना टेस्टी, दाना दाना अलग था और एक एक दाने में जायका था। सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आया। आधे घंटे में बीफ पुलाव को तैयार कर लेंगे। बड़ी आसान, सिंपल, सादा सी रेसिपी है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ गोश्त लिया, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया। इसमें हड्डी वाला और गोल गोश्त दोनों मिक्स हैं। गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसमें साबुत धनिया डाल दिया, दालचीनी की स्टिक, लौंग, मोटी इलायची, एक बादियान का फूल, साबुत काली मिर्चों के दाने, लहसुन और 1.5 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया है। प्रेशर को बंद कर देंगे। 20-25 मिनट के लिए अच्छे से गोश्त को गला लेंगे सीटी चलने के बाद। जब तक हमारा गोश्त गलता है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चावलों को मैंने भिगो दिया है। एक बड़े से खुले से पतीले में हम घी शामिल कर देंगे। चावल घी में ज़्यादा मज़े के बनते हैं और खुले पतीले में दाना दाना बिल्कुल अलग बनेगा। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट लिए हैं, उनको शामिल कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए प्याज को लाइट ब्राउन सा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं जलाना। इसके बाद क्या करना है मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस कुकिंग चैनल पर आपको यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ सिखाई जाती हैं। चलें जी, जब हल्का हल्का सा प्याज ब्राउन होना स्टार्ट होगा ना, तब हमने इसमें ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें शामिल करनी है। अगर आप पहले ही डाल देंगे तो ना ज़ीरा जल्दी जल जाता है। अब ज़ीरे के साथ प्याज को मज़ीद ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को काट लिया था, उन्हें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। इनको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैं नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हाफ़ ग्लास पानी शामिल करके कवर कर दूँगी ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। मैं मसाले में नमक डालना भूल गई थी। कवर करने के बाद मुझे दोबारा याद आया, फिर मैंने ढक्कन खोल कर नमक शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून। अच्छा, जल्दी में हम जब भी काम करते हैं ना कुछ ज़रूर भूल जाते हैं, लेकिन शुक्र है मुझे याद आ गया। चलें जी, यहाँ पर 4-5 मिनट हो चुके हैं। जो हमने टमाटरों को सॉफ़्ट करने के लिए पानी डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। टमाटर भी बड़े अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं। मसाला बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। हाई फ्लेम करके मज़ीद मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। दूसरी तरफ हमारे गोश्त को भी 25 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब हम प्रेशर को खोल लेंगे और गोश्त को चेक कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है। मैंने 100% गोश्त को गला लिया है। ऐसा क्यों किया है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। सूप को अलग कर लेंगे, गोश्त को अलग कर लेंगे। मसाले में हम बोटियों को शामिल कर देंगे। आपने गोश्त को भूनना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप भूनेंगे ना तो गोश्त हार्ड हो जाएगा। आपने फ़ौरन से गोश्त ऐड कर देना है, उसके साथ आपने सूप ऐड कर देना है। इस तरीके से ना आपकी जो बोटियाँ हैं ना बीफ की, वो रुई की तरह सॉफ्ट होंगी, जो कि अक्सर घरों में लोग बनाते हैं तो नहीं होती। कवर करके सूप में बॉयल आने देंगे। सूप में बॉयल आ चुका है क्योंकि सूप हमारा गर्म था। चावलों को मैंने 20-25 मिनट पहले भिगो लिया था, उन्हें शामिल कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे। कवर करने से पहले आपने इस स्टेज पर अपना नमक चेक कर लेना है। मैं तो देसी तरीके से नमक चेक करती हूँ, हाथ की हथेली पर डालकर। आप स्पून के साथ भी चेक कर सकते हैं ठंडा करके। अगर यहाँ पर आपको नमक कम लगे ना तो आप मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। चलें जी, मैंने कवर कर दिया था। 90% पानी ड्राई हो चुका है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं मैं बताती हूँ कि बस 90% आपने पानी ड्राई करना है। 10% में आपने दम लगा देना। और दम लगाते वक्त मैं कोई रुमाल नहीं यूज़ करती, वैसे ही दम लगा देती हूँ। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और कवर कर देंगे 10-12 मिनट के लिए। ये देखिए, यहाँ पर 10-12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से कमाल की खुशबुएं आ रही थी। बेहतरीन जायका बना था। दाना दाना देख लें, बिल्कुल अलग है। मैं नीचे से ऊपर तक आपको चावल हिलाकर दिखा रही हूँ, कहीं से भी जुड़े नहीं और ना ही गुले हैं। गोश्त भी रुई की तरह नरम है। बेहतरीन जायका, कमाल का जायका बनाया। आपने इस वीडियो को लाइक करना है क्योंकि मैंने आपको बीफ पुलाव की बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी दी है और आपने ख़ुद भी इसको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपने मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये बीफ पुलाव बहुत मज़े का लगेगा। मेरी नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो टाइम पर मिल सके। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।